हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 सितंबर को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है पैरामाउंट डाईटेक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो पैरामाउंट डाईटेक लिमिटेड की स्थापना जनवरी 2014 में हुई थी और कंपनी सिंथेटिक फाइबर के वेस्ट को रिसाइकल करके यार्न यानी धागे का मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी कई प्रकार के और कई कलर्स में धागों का यानी यार्न का मैन्युफैक्चर करती है, जिसका यूज आप जानते ही होंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। कंपनी के धागों में देख लिया जाए तो यह है एक्रेलिक यार्न, पॉलिएस्टर यार्न, नायलॉन यार्न, वूल यार्न, हैंड किटिंग यार्न एंड एक्रिलिक ब्लेंड यार्न, और भी कई प्रकार के यार्न हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और उनका यूज जैसा हम बता ही चुके हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और दोनों की दोनों पंजाब में स्थित हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 सितंबर को ओपन हो चुका और 3 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बंड 111 रुपये से 117 रुपये पर शेयर रखा गया है। तो हमें 117 रुपये प्राइस बंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया। टोटल रिसर्च 28.43 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेश इशू अर्थात नसेस जारी कर रही है। अलॉटमेंट 4 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 7 अक्टूबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 8 अक्टूबर रखी गई है। रिजर्वेशन में एंकर इन्वेस्टर के लिए 28.44% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर के लिए 5.04% का रिजर्वेशन, क्यूआईबी के लिए 18.96% का रिजर्वेशन, एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.27% का रिजर्वेशन और रिटेल भाइयों के लिए 33.28% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,04,400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, यदि एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,80,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी 99.97% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 64.97% जैसी बचेगी। आरओई 11.68% आरओसीई 16.53% है। डेप्ट एंड इक्विटी 0.54 से कम यानी ठीक ठाक है। आरओसी देखते हैं तो काफ़ी वीक है। बाकी फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो जनवरी 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 2,955 लाख का था और मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 2,367 लाख का ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो जनवरी 2024 में कंपनी ने 278 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 354 लाख का हो गया है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2024 में 3,029 लाख का है। वहीं बोरिंग देखते हैं तो बोरिंग 2024 में कंपनी की जनवरी 2024 में देखते हैं तो 2,247 लाख की थी और मार्च 2024 में इनकी जो बोरिंग है घटकर 1,627 लाख की बची है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी ने अपनी बोरिंग को कम किया है और रिजर्व को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि पैरामाउंट डाईटेक लिमिटेड सिंथेटिक फाइबर के वेस्ट को रिसाइकिल करके यार्न यानी धागे का मैन्युफैक्चर करती है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि ये कई प्रकार के यार्न है। इसमें देख लिया जाए तो एक्रिलिक यार्न, पॉलिएस्टर यार्न, नायलॉन यार्न, वूल यार्न एंड हैंड किटिंग यार्न एंड एक्रिलिक ब्लेंड यार्न और भी कई प्रकार के यार्न का कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इनके धागों का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भर भर के होता है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदा बाहर वाला है और हमेशा चलते रहने वाला काम है। लेकिन पी वाइज देख लिया जाए तो थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। और दूसरा जैसा हम फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो फाइनेंशियल सब 2 साल के ही दिए हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कम से कम कंपनी को अपने 3 से 4 साल के फाइनेंशियल शो करने चाहिए, जिसके कारण जैसा देख ही पा रहे होंगे कि ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से इस एसएमई आईपीओ को आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना है। और जैसा देख रहे हैं ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।